नमस्कार, एबीपी गंगा में देख रहे हैं आप, मैं हूं अवधेश। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी के साथ ही अब उसका परिवार भी गायब हो चुका है। श्रावस्ती के रहने वाले गौरव शर्मा के घर पर ताला लटक रहा है। पुलिस टीमें लगातार गौरव और उससे संबंधित लोगों की तलाश कर रही है। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी जिले के पंचपीर इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जिले में भी गौरव के खिलाफ 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज हो चुका है और जेल से छूटने के बाद गौरव अपनी मौसी के घर हाथरस में रहता था, जहां पर उसने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। और लखनऊ गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें एक शख्स घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी, जिसमें अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। आयुष को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आयुष का करीबी रिश्तेदार ही निकला। पकड़े गए आदर्श ने गोलीकांड का कबूलनामा भी किया है। तो तस्वीरें भी आपके सामने, लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में सांसद के बेटे पर गोली चलाने वाला कबूलनामा सामने आया। और देखिए तस्वीरें भी किस तरीके से ये फायरिंग हुई और किस तरीके से फायरिंग के बाद ये भागता हुआ आरोपी नजर आ रहा है। तो गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो यही वो वक्त है, यही वो तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी भागता हुआ आता है और फायरिंग कर रहा है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी, जिसमें अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। आयुष को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आयुष का करीबी रिश्तेदार ही निकला। पकड़े गए आदर्श ने गोलीकांड का कबूलनामा भी किया है। और सांसद के बेटे आयुष पर हमला कई सवाल खड़े करता है। जब आयुष का साला आदर्श पुलिस के हाथ आया तो उसके कबूलनामे ने मामले की पोल खोल दी। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है पीछे। मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके कर दूंगा ये कर दूंगा, आप कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री पॉइंट तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। क्यों तुम लोगों ने किया? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही आंसर होंगे। वो वैसे बोलते थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? ये तो ये देखा आपने, पूछताछ का एक छोटा सा अंश था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के यूपी की जेल में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सवाल उठाए और मुख्तार की जान को खतरा बताया। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक रहे हैं, इसलिए उन्हें यूपी की जगह दिल्ली की जेल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में हवाला दिया कि यूपी की जेल में पहले से बंद रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने के दौरान की गई, जिसको देखते हुए मुख्तार की जान को भी उन्होंने खतरा बताया। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के केस को भी दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की, जबकि यूपी सरकार की तरफ से वकील एसजी मेहता ने मुख्तार के ऊपर दर्ज 13 संगीन मामलों का हवाला देते हुए उन्हें पंजाब जेल से यूपी भेजने की मांग की है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत वरुणा कॉरिडोर के ग्रीन बेल्ट पर एक होटल के अवैध कब्जे को उठाया गया। होटल मालिकों ने ग्रीन बेल्ट पर बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसका
वीडीए ने ध्वस्त किया और होटल संचालक को गंभीर चेतावनी भी दी है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला और होटल संचालक को चेतावनी भी इस मामले में दी गई। झांसी में एक परिवार की दबंगई देखने को मिली। किसी बात को लेकर हुए पड़ोसी से विवाद के बाद दबंग परिवार ने पड़ोसी के पूरे परिवार को पीटा। दबंगों के हमले में पीड़ित परिवार की महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। मारपीट का सामने आए वीडियो में भी दबंग परिवार के लोग पड़ोसी को पीटते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, घर के अंदर से भी लोगों को बाहर खींचने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया है। ये तस्वीरें झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के बंशीनगर इलाके की बताई जा रही है। झांसी की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से दो पड़ोसियों का विवाद हुआ और दबंगों ने पड़ोसी के घर में घुसकर उसे पीटा। हालांकि ये पूरी तस्वीर सामने आ गई है और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में दबंगों की दहशत के आगे एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ गई। मामला उरई कोतवाली इलाके का है। यहां पर रहने वाले रिटायर्ड हेड कांस्टेबल का 2 दिन पहले अपने पड़ोस में रहने वाले एक दबंग से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोप है कि पीड़ित रिटायर्ड दरोगा दबंगों की शिकायत लेकर संबंधित थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। इससे परेशान होकर उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद से स्थानीय पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और अब आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि थाने की भूमिका आखिर कौन तय करेगा? जिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की, क्या उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं दर्ज होना चाहिए? आखिर ये खाकी की मनमानी कब तक चलेगी? हमारे भाई के साथ सब 5-6 लोग दबंग लोग आए थे। उन्होंने हमारे भाई को मारने की धमकी दी और उन्होंने एक हम जो किराएदार उससे मारपीट की, बीच बचाव करने के लिए वो आया था, उसको मारा। उसके पैर में फ्रैक्चर है और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट की, तो पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं किया और लोगों ने हमें आके धमकी दी, हम तुमको जान से मार, तुम्हारी लड़की को उठा ले जाएंगे, ये करेंगे, दुनिया की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने रात में टेंशन में आके कि इससे तो मरना अच्छा, मैं घर पे आके इस तरह का व्यवहार किया, तो उन्होंने फिर अपने राइफल से गोली मार दी। और शामली के कैराना रोड के बाहर गाड़ी की साइड लगने से विवाद हो गया। इसके बाद 2 बाइक सवार ने कार सवार की पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो ABP गंगा के कैमरे में कैद हो गया। पूरी घटना के दौरान आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। देखिए, गाड़ी का साइड लगने के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। हालांकि सड़क पर चलने के दौरान इस तरीके की घटनाएं आम हैं, कई बार गाड़ियां आपस में टच हो जाती है, लेकिन शामली में कैराना रोड पर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और जिसके बाद 2 बाइक सवार ने कार सवार की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो ABP गंगा के कैमरे में कैद हुआ। पूरी घटना के दौरान आसपास लोग तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई बचाने काफी देर तक नहीं आया। तो मामूली विवाद था, गाड़ी टच हुई थी, लेकिन इसको लेकर बहस बढ़ी और मारपीट हुई। कुशीनगर में एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप पर रात के वक्त तेल भरा रही एक गाड़ी में सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। गाड़ी सवार करीब 3,86,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मियों ने जब आरोपियों का पीछा किया तो आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। मामला कसिया थाना क्षेत्र के सपहा नौका टोला के एक पेट्रोल पंप का है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिजनौर में एक दरोगा की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दरोगा अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी में दिखाई दे रहा है, जहां पर रोड के किनारे जमीन पर सब्जी लगाए बैठे किसानों से रास्ता खाली कराने को लेकर दरोगा उनकी सब्जी फेंकते कैमरे में कैद हुआ। दरोगा का नाम आजादार हुसैन जैदी बताया जा रहा है, जो कि मंडावर थाने में तैनात है। वीडियो रविदास जयंती के दिन का है। इलाके में संत रविदास जयंती को लेकर जुलूस निकाला जाना था और इसी के लिए रास्ता खाली कराने पहुंचे दरोगा ने सब्जी दुकानदारों से बदसलूकी की और उनकी सब्जियों को फेंकते हुए दिखा। एक ऐसी तस्वीर आई है जो पुलिस की छवि को
दागदार करती है। तो कोई नई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस का यह चेहरा पहले भी देखने को मिला है। कोरोना के काल में जब कोरोना पीक पर था, प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब स्थानीय दरोगा ने जो सब्जी की मंडी थी वहां पर जीप चला दी थी, सब्जियों को कुचल दिया था। और अब बिजनौर से तस्वीर सामने आई जहां पर एक दरोगा बदसलूकी कर रहा है और अपनी पूरी टीम के साथ दबंगई कर रहा है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसका जिक्र हमने ब्रेक से पहले किया था। बिजनौर में खाकी की गुंडागर्दी देखने को मिली है, बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, दरोगा जी हैं ये। और देखिए, ये है इनकी कार्यशैली। अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी में पहुंचते हैं, रोड के किनारे जमीन पर सब्जी लगाए बैठे किसानों से रास्ता खाली कराने को लेकर पहले तो सख्ती हुई और उसके बाद सब्जी फेंकते भी नजर आए। दरोगा जी का नाम आजादार हुसैन जैदी बताया जा रहा है, जो कि मंडावर थाने में तैनात हैं। तो आप देखिए तस्वीर किस तरीके से, रविदास जयंती के दिन है, इलाके में संत रविदास जयंती को लेकर जुलूस निकाला जाना था और देखिए कैसे ये हरकत कर रहे हैं, सब्जियों को फेंकते दिख रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आई है तो दुकानदार को थप्पड़ मारते हुए भी वीडियो आया है, सब्जी फेंकते हुए वीडियो सामने आया है। सवाल यही है कि ये देखिए किस तरीके से पैर से मार मार कर सब्जी हटाई जा रही है। तो सवाल यह है कि कानून व्यवस्था सुधारना अपनी जगह है, जिम्मेदारी है, लेकिन क्या उसके नाम पर किसी के साथ बदतमीजी शुरू कर देगी पुलिस? क्या एक आम सब्जी वाले की इज्जत नहीं होती? क्या उसकी जो मेहनत की कमाई है, जो सब्जी है, उसको पैर से मारा जाएगा? और देखिए वही सारे जो सवाल हैं उसके जवाब इन तस्वीरों में देख लीजिए। दरोगा जी आगे आगे बढ़ रहे हैं और खाकी की हनक दिख रही है। सहारनपुर में ड्रग विभाग और पुलिस ने अवैध रूप से दवाई ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए की दवाइयां, नकदी और कार बरामद की है। काफी लंबे समय से ये लोग अवैध दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे। थाना सदर बाजार पुलिस और ड्रग विभाग ने विश्वकर्मा चौक के पास इन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध रूप से दवाइयों की सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर लगातार ड्रग विभाग और पुलिस चेकिंग कर रही थी। और बड़ी खबर बहराइच से है। पुरवा गांव में 11 जलकर राख हो गए हैं। लाखों के नुकसान की आशंका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर जले हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से बहराइच में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। पुरवा गांव में 11 मकान जलकर राख हो गए, आग के गोलों में तब्दील हो गए। झोपड़ियां हैं वो आग की चपेट में आ गई और भारी नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जिस तरीके की आग है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आग पर काबू पाकर भी क्या हासिल हो सकता है, केवल राख। तो चीख पुकार मची है, लोग रो रहे हैं अपने घरों को जलते हुए, लेकिन आग का तांडव जो है उसने सब कुछ तबाह किया। बरेली में होने वाले जिला पंचायत चुनाव की आरक्षित सूची जारी कर दी गई है। जिले में 60 जिला पंचायत, 15 क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत की 1193 सीटें शामिल हैं। सूची जारी होने के बाद विकास भवन में संभावित प्रत्याशियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। 8 मार्च तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिसके बाद 15 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो सभी सीटों की आरक्षित सूची जारी हो गई है। और बात मिर्जापुर की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल पहुंचेंगी राज्यपाल। स्वयं सहायता समूह प्रमाण पत्र कुंजी वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो देखिए ये मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। उन्होंने पूजन किए, दर्शन किए और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी हैं जहां पर वो पहुंचेंगी और लोगों से मुलाकात करेंगी। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।